पूर्वोत्तर में बीजेपी गठबंधन ने फिर परचम लहराया है और सिंहासन पर एक बार फिर से बीजेपी काबिज हुई है। तो चलिए देखते हैं ये खास किस तरह से ये आंकड़े बैठे हैं। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की दमदार वापसी हुई है। तो त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, ये दमदार वापसी जहां नागालैंड में बीजेपी गठबंधन की हुई, त्रिपुरा में हुई, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को झटका लगा। मेघालय में कॉनराड संगमा की एनपीपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। तो थोड़ी देर में दिल्ली में पीएम मोदी जाएंगे बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो ये आज तैयारियां नजर आई थी। हालांकि सुबह से ही बीजेपी मुख्यालय में पहुंचने का सिलसिला जारी था, लेकिन इंतजार ये किया जा रहा था कि जब परिणाम सामने आ जाएं, रुझान क्या कुछ कहते हैं, उसके बाद ही बीजेपी मुख्यालय में हलचल शुरू हो। जो तमाम बड़े नेता थे वो पहुंचना शुरू हुए थे, लेकिन उसके बाद आज शाम की ये तस्वीरें नजर आने वाली हैं जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, क्योंकि जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। यहां पर तमाम तैयारियां हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे उस दौरान अपना संबोधन देंगे और एक बार फिर से कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताएंगे, क्योंकि उनका हमेशा यही कहना होता है कि कार्यकर्ता ही वो है जो लगातार कार्य करता है और वो जनता के बीच में जाता है, चाहे वो योजनाओं को पहुंचाना हो या फिर सरकार के बारे में बताना हो, प्रचार करना हो और उनकी समस्याएं, जो जनता की समस्याएं होती हैं, वो सरकार तक पहुंचाना हो, संगठन तक पहुंचाना हो। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन से राज्य में किसे कितनी सीटें मिली हैं, क्या वोट प्रतिशत रहा है। त्रिपुरा की सबसे पहले बात कर लेते हैं और त्रिपुरा में बीजेपी का जो गठबंधन के साथ की बात करें तो 33 सीटें मिली हैं। वहीं लेफ्ट को गठबंधन में 14 सीटें मिलती नजर आई हैं। टीएमपी की बात करें तो 13 सीटें टीएमपी को गठबंधन में मिली हैं, अन्य का खाता ही नहीं खुला है। त्रिपुरा में वोटिंग शेयर की बात कर रहे हैं, बीजेपी गठबंधन में 41.23%, तो वहीं लेफ्ट भी गठबंधन में 33.18% रही है। ये आपको वोट प्रतिशत बता रहे हैं। टीएमपी गठबंधन में ही 19.30% रही है। अन्य का जो वोट प्रतिशत है वो 6% रहा है। हालांकि टीएमपी जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो भी इंडिपेंडेंट लड़ी थी, लेकिन उसके बाद जो गठबंधन होते हैं उसको लेकर आपको ये वोट प्रतिशत बता रहे हैं। 2018 के नतीजों की बात करें, वोट शेयर किस तरह से रहा था। बीजेपी का वोट प्रतिशत 44% था, आईपीएफटी का 0.7 यानी 7% था, लेफ्ट 44% पे थी, तो वहीं अदर्स की बात कर लेते हैं 5% ये वोट शेयर था। त्रिपुरा में सीटें 2018 के जो नतीजे हैं वो भी आपको बता देते हैं। बीजेपी 2018 में 36 पर रही थी, आईपीएफटी 8 पर, लेफ्ट 16 और अदर्स 0 पे थी, यानी कि और किसी का तो खाता खुला ही नहीं था। ये त्रिपुरा का समीकरण है और ये समीकरण जब 2018 का समय था तो बीजेपी पे इस बार थोड़ा प्रेशर ज्यादा था कि 36 सीटें अगर 2018 में आई हैं तो इस बार और सीटें आना लाजमी है। हालांकि अभी 33 के करीब जो सीट है वो बताई जा रही है और इसी के साथ सरकार बीजेपी की बन रही है। त्रिपुरा में ये बड़ी सफलता बीजेपी के हाथ लगी है। अब नागालैंड की बात कर लेते हैं और इसको भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। बीजेपी गठबंधन में 37 सीटों पर, तो कांग्रेस का खाता खुला ही नहीं है। एनपीएफ गठबंधन में 0.2 है, तो वहीं अन्य 21 पर है। सबसे ज्यादा बुरी हार जो है वो कांग्रेस के लिए हुई, क्योंकि कांग्रेस जो है उसका खाता खुला ही नहीं। ये वोट प्रतिशत आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ जो सीटें हैं वो कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली है। नागालैंड में अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी प्लस में 53%, यानी बीजेपी और गठबंधन में जो है वो 53% शेयर करते हैं। कांग्रेस 3% शेयर करती है वोट प्रतिशत, तो एनपीएफ 7% शेयर करती है और अन्य 37%
शेयर करती है। ये इस बार के नतीजे आपको बता रहे हैं, वोट प्रतिशत बता रहे हैं। अब अगर 2018 की बात कर ले, 2018 के नतीजे और वोट परसेंटेज जो शेयरिंग है वो बीजेपी की 15% रहती है, वहीं एनडीपीपी की 25% वोट शेयरिंग होती है, एमपीएफ की 39% होती है और वहीं अन्य की 21% रहती है। नागालैंड की सीटों का समीकरण क्या कुछ कहता है, 2018 के नतीजे, यानी 2018 में जब नतीजे आए तो नागालैंड में किस तरह ये सीटें मिली, किस किस को मिली, ये भी बता रहे हैं। बीजेपी को 12, एनडीपीपी को 18 और एमपीएफ को 26 और अन्य को 4 सीटें मिली, यानी कि बीजेपी तब भी गठबंधन में थी और एक बार फिर से अब नागालैंड की बात करें तो वहां गठबंधन में ही नजर आ रही है। अब अगला रुख करते हैं मेघालय का। मेघालय में अगर इस बार की बात करें तो बीजेपी प्लस में यानी गठबंधन में 3 जो सीटें वो शेयर कर रही है, एनपीपी के साथ 26 सीटें हैं ये, कांग्रेस की 5 सीटें हैं तो वो अन्य जो है वो 25 सीटों पर है। वहीं मेघालय का वोट प्रतिशत जो शेयरिंग है वो आपको बताएं, बीजेपी 9%, एनपीपी 32%, कांग्रेस 14% और अन्य जो है वो 45% शेयरिंग है। अब मेघालय के 2018 के नतीजों की बात कर लेते हैं, यानी कि जब 2018 के नतीजे आए थे उस वक्त वोट शेयर किस तरह से मेघालय में रहा था। बीजेपी का देखें तो 10% रहा, एनपीपी की देखें तो 21% रहा, 29% कांग्रेस का था और 40% अन्य का था। अब मेघालय की सीटों की बात कर लेते हैं जो 2018 में जीत हासिल की थी, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो। अगर बीजेपी की बात करें तो 2 सीटें हासिल की थी 2018 में, एनपीपी ने 19 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस ने 21 और अन्य ने 18 सीटें हासिल की थी। तो ये आपको 3 राज्यों का जहां अब रिजल्ट आ चुका है, परिणाम आ चुका है, वो क्या कुछ कहता है 2018 की बात कर ले और या फिर हम बात कर ले इस समय की, किस तरह से ये ग्राफिक्स कहते हैं, किस तरह से जो समीकरण है। हालांकि कहीं ऊपर नीचे जरूर हुआ है, कहीं ऐसी जगह भी हुई है जहां पर कांग्रेस को बहुत सफलता नहीं मिली है, कुछ सीटें मिली हैं और कहीं ऐसी जगह भी हैं जहां पर खाता भी नहीं खोल पाई है। वहीं क्षेत्रीय पार्टी जो है उनके साथ बीजेपी को अब गठबंधन करना पड़ रहा है।